हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टडी करेंगे इन्वेंट्री क्या होती है। तो किसी भी कंपनी में सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी के बारे में बेसिकली कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ उसकी टर्म स्टडी करते हैं कि क्या ये कंपनी हमारे लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें या ना नहीं करें। तो उसी टर्म में से एक टर्म है मेरे पास इन्वेंट्री, जिसके बारे में हम आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है, ये कितने तरह की होती है, या किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें इन्वेंट्री के थ्रू मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री। तो बेसिक इन्वेंट्री होती क्या है? तो बेसिकली जब हम कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके पास दो तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो बना पड़ा है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ, और दूसरा प्रोडक्ट जो मेरे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में पड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट मेरा बनेगा यूज़ करके रॉ मटेरियल का। और दूसरी साइड कि जो मेरे पास प्रोडक्ट बना पड़ा है, रेडी पड़ा है, लेकिन अभी तक वो यूज़ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कोई फर्नीचर कंपनी की, राइट, वुडन कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। तो उसके पास दो तरह का प्रोडक्ट रहेगा। दैट इज़ जो फिनिश्ड गुड होगा, फर्नीचर जो रेडी होगा दैट इज़ फिनिश्ड गुड होगा। दूसरी साइड उसके पास क्या अवेलेबल रहेगा, जो वुडन जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में रहेगा, और जो वुडन जिसका हम इस्तेमाल करके वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो फर्नीचर रेडी करेंगे। तो ये रॉ मटेरियल प्लस फिनिश्ड गुड, ये कि उस कंपनी का क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा, राइट। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल के बेसिस आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो इसमें। मैंने यहाँ पे फर्नीचर की एग्जांपल ली है, तो मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी कंपनी में क्या होगा, जो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो अभी तक सेल नहीं हुआ, राइट, और जो उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा उस फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को हम क्या बोल देंगे, उस कंपनी की इन्वेंट्री बोल देंगे, राइट। अब ये इन्वेंट्री अब है क्या, इन्वेंट्री बेसिकली दैट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट जो अभी तक नहीं सेल हुआ और जो अवेलेबल रॉ मटेरियल है उस कंपनी का। तो चलिए इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होगा, वुडन, जो वुड हमारे पास अवेलेबल होगी। अब वुड से क्या बनेगा, जो फर्नीचर बनने वाला, जो टेबल चेयर वट एवर यू वांट टू बी रिक्वायर्ड, राइट। तो वो अभी बना नहीं है, सिंपल सी बात है। तो रॉ मटेरियल फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल। सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है फ्रेंड्स, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि जिसपे वुडन पे कटिंग हो रही है, जहाँ उस पे डिजाइनिंग कर रहे हैं, जहाँ वो पेंट के लिए पड़ा है, जहाँ पॉलिश के लिए रेडी होना है उसको, मतलब जिसपे अभी काम चल रहा है, ये बन गया मेरा सेकंड पार्ट। तो थर्ड क्या बना इसकी थर्ड कैटेगरी, दैट इज फिनिश्ड गुड, कि जो बन के मेरा रेडी हो चुका है। लाइक कि जैसे मैंने कटिंग के बाद डिजाइनिंग कर दी, पॉलिश कर दी, देन उसके बाद जो मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट बना, दैट इज जो फाइनल प्रोडक्ट बना, दैट इज फिनिश्ड गुड, जो अभी तक सेल नहीं हुआ है। तो ये होती किन कहाँ कहाँ पे होती है, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं उनमें इन्वेंट्री होती है। जो मेरे पास सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वहाँ पे इन्वेंट्री का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए अब इन्वेंट्री होती क्या है और ये इसका प्रॉफिट लॉस के साथ क्या कंसर्न है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी के लिए जो उसका प्रॉफिट है वो उसकी इन्वेंट्री ही है। वो कैसे, अब देखो जो उसके पास जो मार्केट में डिमांड होगी, लेट अस सपोज अगर मार्केट में उसकी डिमांड रहेगी तो होगा क्या, अगर उसके पास अवेलेबिलिटी होगी तो वो सप्लाई कर पाएगा। तो कहने का मतलब कि जो इन्वेंट्री है वो मेरी किसी भी कंपनी की वो क्या है, प्रॉफिट है। अब देखो जो इन्वेंट्री जो मेरे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे अगर अवेलेबल होंगे तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में सप्लाई कर पाऊंगा, सेल कर पाऊंगा। और इसके फायदे और क्या क्या हैं इसके इन्वेंट्री के। अब इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि इंडस्ट्री में जो मार्केट में सॉरी, कि किस कौन कौन से प्रोडक्ट मेरे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, किन किन प्रोडक्ट से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और इससे ये भी मुझे कंफर्म हो जाएगा कि किन किन प्रोडक्ट से मुझे लॉस हो रहा है, राइट। तो ये भी एक हमारे पास बेनिफिट है इसका। तो नेक्स्ट, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते क्यों है, सिंपल सी बात है, अब क्यों करनी है इन्वेंट्री। अब देखो अगर इन्वेंट्री हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले बात है वो प्रोडक्ट जो सेल नहीं होगा आप इकट्ठा करिए यार, उसकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा, उसको बेचने की टेंशन तो होगी साथ साथ, लेकिन बना बना के जो स्टोरेज कॉस्ट वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद एक तो ये चीज़ बन गई, उसके बाद जो प्रोडक्ट पड़ा रहेगा नहीं सेल होगा तो वो पड़ा पड़ा एक्सपायर भी हो जाएगा, राइट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। देन अगर इन्वेंट्री होती है, अब इन्वेंट्री को हम कंसीडर कैसे करते हैं, इन्वेंट्री को हम करंट एसेट में की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। मतलब कि इन्वेंट्री किसी भी कंपनी की क्या हो सकती है, कॉस्ट होगी, वो उसको कॉस्ट की टर्म में हम रिफाइन करते हैं, राइट। अब ये रिपोर्ट इसकी जो बनती है एनुअली बनती है, क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार की जाती है करंट एसेट जो बैलेंस शीट में क्रिएट की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हमें एक
एनुअली अमाउंट पता चल जाती है कि जो करंट, वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेंट्री मेरे पास क्या है, डायरेक्ट प्रॉफिट है, डायरेक्ट कॉस्ट है। अब इसको हम करंट एसेट कॉस्ट के फॉर्म में लेते हैं, तो किसी भी कंपनी की जो करंट एसेट होगी, जो इन्वेंट्री होगी, वो कॉस्ट के फॉर्म में ही कंसीडर की जाएगी कि मतलब 1 साल की कितनी है, 2 साल की कितनी है, या 3 साल की, एनुअली हम कंसीडर करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, राइट। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसे जैसे इन्वेंट्री इंक्रीज करती जाएगी, सिंपल सी बात है, क्यों कैसे, हम मैंने ग्राफ के बेसिस पे आपको बताया कि इसके ड्रॉबैक क्या क्या है। जैसे जैसे इन्वेंट्री इंक्रीज करती जाएगी, आपके ये ऑटोमेटिकली क्लियर है कि सेल क्या हो रही है, आपकी रिड्यूस होती जा रही है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कैसे पता चलेगा कि सेल कब इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर कस्टमर की, मार्केट की डिमांड कम हो रही है, तो इट मीन्स आपकी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली, वो सेल नहीं होगा तो इन्वेंट्री आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री के बेसिस पे ही हमें चीज़ क्लियर होती है कि जो अवेलेबिलिटी जो प्रोडक्ट की है मार्केट में चल रही है, जो डिमांड चल रही है, वो कौन से प्रोडक्ट की चल रही है, कौन से प्रोडक्ट की नहीं चल रही है, राइट। तो ये इन्वेंट्री से मुझे क्लियर हो जाता है। तो किसी भी कंपनी के लिए हम अगर बात करें इन्वेंट्री के बेनिफिट कैसे कैसे मिलते हैं, अगर तो उसकी कॉस्ट जो इन्वेंट्री है वो कांस्टेंट रह रही है, जहाँ वो उसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, जहाँ डिक्रीज कर रहा है, जहाँ उसकी सेल इंक्रीज कर रही है, तो इट मीन्स क्या कहते हैं कि उसकी इन्वेंट्री जो उसको प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है किसी भी कंपनी का। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया अबाउट द इन्वेंट्री।